कहानी की शुरुआत होती है केट नाम की एक इंग्लिश टीचर से। वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो क्लास में चोरी छिपे एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। केट उसे पकड़ लेती है और सबके सामने कहती है, चलो अब ये कॉमिक जोर से पढ़ो ताकि सबको सुनाई दे। बच्चा जैसे ही पढ़ना शुरू करता है, खुद केट को भी उस कॉमिक में दिलचस्पी होने लगती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लास में आ जाते हैं और केट को ऑफिस बुला लेते हैं। ऑफिस में प्रिंसिपल उसे घुमा फिरा कर बोलते हैं कि अब शायद उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है मैग, जो एक सेल्स गर्ल थी। वो एक कंपनी में जाकर अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करती है, लेकिन वहां के लोग उसे सीधा मना कर देते हैं। गुस्से में वो बाहर निकल जाती है और देखती है कि पुलिस उसकी कार को उठाकर ले जा रही है, क्योंकि उसने उसे नो पार्किंग एरिया में लगा दिया था। उधर स्कूल के बाद जब केट घर पहुंचती है तो पता चलता है कि केट और मैग दोनों रूममेट्स और बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैग का पूरा दिन खराब गया था, तो वो मूड फ्रेश करने के लिए डांस करने लगती है और केट को भी साथ में बुला लेती है। डांस के बीच केट उसे बताती है कि प्रिंसिपल ने उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी है। कुछ देर बाद दोनों थक कर सो जाती हैं। अगली सुबह के 6 बजे मैग केट को उठाती है और बोलती है, चलो चलो हमें ट्रिप पर जाना है। केट नींद में ही बोलती है, अरे सुबह बात करेंगे। लेकिन मैग कहती है, हमारी फ्लाइट में बस 3 घंटे बचे हैं। केट तो जाना नहीं चाहती थी, पर मैग पहले से ही उसकी टिकट बुक कर चुकी थी, तो मजबूरन केट को साथ जाना ही पड़ा। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मैग लंबी लाइन देखकर समझ जाती है कि अगर ऐसे ही लगी रही तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो वो वहां काम कर रहे एक लड़के के पास जाती है, उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करती है और लड़का उन्हें बिना लाइन लगे ही आगे भेज देता है। दोनों आखिरकार प्लेन में अपनी सीट्स पर बैठ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए वो एंजाइटी पिल्स खा लेती है। थोड़ी देर बाद एक लड़का उनके पास वाली सीट पर बैठता है। उसका नाम है रायन, जो कि एक फायर फाइटर था। अब रायन को देखकर दोनों ही इम्प्रेस हो जाती है और धीरे धीरे दोनों उससे फ्लर्ट करने लगती है। लेकिन ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से केट बेहोश हो जाती है। तभी कैप्टन का अनाउंसमेंट आता है, फ्लोरिडा में तूफान आ रहा है, इसलिए हम सेंट ली में इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। फ्लाइट रुकती है और अगली फ्लाइट मिलने तक केट और मैग एक होटल में ठहर जाते हैं। रिसेप्शन पर पहुंचते ही मैग को पता चलता है कि उसका बैग एयरपोर्ट पर खो गया है। वो परेशान हो जाती है। दोनों लिफ्ट में अपने रूम की ओर बढ़ती है। तभी फिर से रायन मिल जाता है। वो बताता है कि वो भी किसी फ्रेंड की शादी में आया है। रायन शाम को उन्हें ड्रिंक्स पर चलने को कहता है और दोनों हाँ कर देती है। रूम में पहुंचकर मैग कहती है, मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है, प्लीज अपनी ड्रेस दे दो। केट मना कर देती है, मेरे पास भी बस एक ही है। शाम को केट चुपके से रायन से अकेले मिलने चली जाती है। रायन उससे पूछता है कि मैग कहाँ है, और तभी मैग वहां पहुंच जाती है इंडियन ड्रेस में। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि फ्लोरिडा का तूफान और बढ़ गया है, जिससे उनकी फ्लाइट और लेट हो गई है। रायन टेंशन में आ जाता है, तो केट और मैग उसे रिलैक्स करने के लिए डांस करने लगती है। पर डांस में मैग इतनी जोश में आ जाती है कि उसकी ड्रेस नीचे गिर जाती है। तीनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं। रूम में वापस आते वक्त मैग केट से झगड़ पड़ती है, तुम रायन से अकेले मिलने क्यों गई थी? केट कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। अगले दिन मैग रायन से कहती है, चलो हॉट एयर बलून राइड पर चलते हैं। केट तो डरती है ऊंचाई से, इसलिए पहले मना कर देती है। लेकिन जब उसे लगता है कि मैग और रायन अकेले जा रहे हैं, तो वो भी डर के बावजूद साथ चलने को राजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैप्टन बताता है कि वो 65 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। केट डर के मारे कांपने लगती है। रायन उसे शांत करने की कोशिश करता है। उसी दौरान मैग शैंपेन की बोतल खोलती है और उसका ढक्कन उड़कर कैप्टन की आंख पर लगता है। कैप्टन की एक आंख पहले से ही नहीं थी, न तो अब वो कुछ भी नहीं देख पाता और गलती से बलून को बच्चों की पार्टी में लैंड कर देता है। तीनों बमुश्किल बचकर होटल लौट आते हैं। रायन अब थोड़ा नाराज था, इसलिए कहता है कि वो पूल में स्विम करने जा रहा है। रायन को मनाने के लिए दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर पूल में आ जाती है और उसके साथ डाइव लगाती है। लेकिन इसी दौरान मैग की आंख पर चोट लग जाती है। अगले दिन कैफे में बैठे हुए केट रायन को एक बैग लेकर कहीं जाते हुए देखती है। वो और मैग जल्दी से उसके पास जाती है। रायन बताता है कि वो एक वेडिंग में जा रहा है। दोनों पूछती है, क्या हम भी साथ चल सकते हैं? रायन हंसकर हाँ बोल देता है। अब वो चारों एक कार में निकलते हैं, जिसे चला रहा था क्रेग। क्रेग को पहली नजर में ही मैग पसंद आ जाती है। रास्ते में रायन के हाथ पर छोटी सी चोट लगती है, तो मैग लोशन लगाने लगती है और केट को जेलसी होने लगती है।
वो दोनों की टांग खींचने लगती है और मैग की बचपन की फोटो दिखाकर मजाक उड़ाती है। थोड़ी देर बाद क्रेग पेट्रोल पंप पर कार रोकता है। केट वॉशरूम जाती है और बाहर से मैग दरवाजा लॉक कर देती है। वो उससे बदला लेना चाहती थी। केट अंदर फंस जाती है लेकिन किसी तरह विंडो से निकल आती है। बाहर आते ही उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके होते हैं। रायन पूछता है क्या हुआ। वो गुस्से में बताती है कि किसी ने उसे बाथरूम में बंद कर दिया था। वो पाइप से खुद को साफ करती है और चारों फिर वेडिंग की ओर निकलते हैं। रास्ते में केट रायन का ध्यान खींचने के लिए झूठ बोलती है कि कंधे में दर्द है। रायन उसके कंधे की मालिश करने लगता है और ये देखकर मैग भड़क जाती है। वो वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर केट को देती है, लेकिन केट अब समझ चुकी थी, इसलिए वो वाइन नहीं पीती। बदले में क्रेग पूरी बोतल पी जाता है। थोड़ी देर बाद सबको नींद आने लगती है और ड्राइव करते हुए क्रेग भी सो जाता है। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। रात में सब एक होटल में रुकते हैं। केट जब कार से निकलती है तो उसे वाइन की खाली बोतल में गोलियां दिखती है। गुस्से में वो मैग से अलग कमरा बुक कर लेती है। रात को वो वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने जाती है तो वहां रायन मिल जाता है। वो कहता है मैं हमेशा तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैग के सामने मौका नहीं मिला। फिर वो केट को किस करता है और दोनों रूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी ओर मैग बार में अकेली बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, जहां क्रेग उससे बातें करने आता है। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर मैग कहती है हम दोनों को किसी लड़के की वजह से अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए, और फिर कैजुअली बोलती है वैसे कल रात मैं रायन के साथ थी। केट चौंक जाती है और कहती है क्या, कल रात वो मेरे साथ था। दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ते लड़ते उनके ऊपर एक अलमारी गिर जाती है। वहीं से गुजर रहा क्रेग अलमारी उठाता है। होटल का काफी नुकसान हो चुका था, इसलिए मालिक पुलिस बुला लेता है। क्रेग पुलिस को बताता है कि रायन उसकी कार लेकर चला गया है। यह सुनकर केट और मैग को पता चलता है कि रायन ने दोनों को धोखा दिया है। दोनों ठान लेती है कि उसे सबक सिखाएंगी। वो पुलिस से कहती है कि उन्हें छोड़ दे, नुकसान की भरपाई वे कर देंगी। पुलिस उन्हें छोड़ देती है और दोनों सीधा उस होटल पहुंचती हैं जहां शादी हो रही थी, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि रायन की शादी हो चुकी है। उसी वक्त रायन उन्हें देख लेता है और भागने लगता है, पर दोनों पकड़ लेती है। वो कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम दोनों ही मुझसे फ्लर्ट कर रही थी। इतना बोल ही रहा होता है कि उसकी सख्त वाइफ आ जाती है। वो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि रायन उसके सामने चुपचाप सिर झुका लेता है। ये देखकर केट और मैग हंस पड़ती हैं। उन्हें लगता है इससे बढ़िया सजा उसे नहीं मिल सकती थी। इसके बाद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाती हैं। एयरपोर्ट पर पता चलता है कि फ्लाइट 1 घंटे लेट है। मैग टाइम पास के लिए क्रेग की शॉप पर जाती है। वहां उससे थोड़ी बातें करती है और जाते जाते उसे किस कर देती है। वो लौटकर केट से कहती है शायद अब हमें साथ नहीं रहना चाहिए। केट भी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ शायद तुम सही कह रही हो। घर लौटकर केट दोबारा स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से कहती है अब मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ने वाली। प्रिंसिपल खुश होकर कहता है कि वो स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कोच बन सकती है। वो एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मैग और क्रेग शादी कर लेते हैं और दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाती है। और इसी तरह थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रोमांस और बहुत सारा ड्रामा लेकर ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। बाकी हम फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।